मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज मां गंगा यमुना उद्गम जिला मुख्यालय उत्तरकाशी के तटों का दौरा कर रही है। और मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, मेरे दाईं तरफ है अमरावती का झूला पुल और मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर गंगा भागीरथी का जो जल है वो मुझे नज़र आ रहा। और यदि मैं आजकल की बात करूं, बहुत ज़्यादा सर्दी आजकल, और जैसे जैसे सर्दी बढ़ जाती है माँ गंगा का जल कम होता चला जाता है, क्योंकि हिमाद्री ग्लेशियर जम जाता है। बहुत सूक्ष्म जल माँ गंगा भागीरथी में दिखाई दे रहा। उन तटों को जब मेरी टीम दौरा कर रही है और मेरे सहयोगी नितिन आज़ाद और शुभम, हम जब तट के नज़दीक, यानी बहुत खूबसूरत दृश्य मेरे सामने वाले की तरफ है वर्णावत पर्वत, और ये पार्क और झूला पुल के बिल्कुल अमरावती पुल के इंद्रावती नज़दीक है एक कुटिया महाराज जी की। और जब पता लगता है महाराज जी कुछ यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और बताऊंगा आपको महाराज जी की यदि मैं पूरी बात करूं, विनोद ब्रह्मचारी योग आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं महाराज जी। और यानी कोई दवाई नहीं देते महाराज, मिट्टी पानी धूप हवा से, और मिट्टी पानी धूप यानी पंच तत्व से जिनका शरीर जो बना होता है मानव का, उससे ट्रीटमेंट देते हैं। पूछता हूँ क्या कह रहे हैं महाराज इसको लेकर के। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, आप जो बिना दवाई यानी आप दवाई छुड़वा देते हैं, क्या प्रोसेस है आपका? जैसे लकड़ी टूट जाती है तो लकड़ी से ही जोड़ते हैं, ऐसे हमारे शरीर में जो भी खराबी आती है इन पंच तत्वों में ही कमी होती है। कभी वायु तत्व गड़बड़ होता है तो प्राणायाम सिखाते हैं, कभी शरीर में मल विकार इकट्ठा ज़्यादा हो जाता है तो उपवास कराते हैं। उपवास करने से विकार अपने आप दूर होने लगते हैं, शरीर निर्मल हो जाता है। तो उपवास ही शरीर का आधार है। जब भी उपवास कराते हैं तो एनिमा के द्वारा विकार को निकालते हैं, उससे उपवास करना आसान हो जाता है। यानी आप भोजन रोक देते हैं महाराज? हाँ, भोजन रोक देते हैं। फलाहार, रसाहार, उपवास, मिट्टी पानी धूप हवा और आसन व्यायाम प्राणायाम, इन सब के द्वारा, मालिश के द्वारा, दुग्ध कल्प के द्वारा इनसे चिकित्सा की जाती है यहाँ। कितने सालों से महाराज ये आप करते हैं? ये मैंने 98 में सीखा था प्राकृतिक चिकित्सा, और तब से मेरा पूरा इसमें विश्वास है और हजारों रोगियों के ऊपर इसका प्रयोग भी किया है और बहुत सफल हुए हैं। इसमें महाराज एज का यानी उम्र का भी कुछ हिसाब होता है, या किस टाइप से आप? नहीं, उम्र का कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि 100 वर्ष का आदमी भी कई बार बहुत स्वस्थ मिलता है और उसमें रोग कम होते हैं, और 20 साल का लड़का भी बहुत अस्वस्थ होता है। आजकल खान पान रहन सहन इतना बिगड़ गया है, तो एज की कोई बात नहीं है, शरीर के जीवन शक्ति की बात है। जीवन शक्ति मतलब प्रतिकार शक्ति, रोगों से लड़ने की शक्ति। तो रोगों से लड़ने की शक्ति जिसकी कम हुई है उसको ठीक होने में थोड़ा समय लगता है, और जिसकी ताजी है, छोटे बच्चों की अधिक होती है। मतलब इस चिकित्सा में सर्दी खांसी बुखार इन सब को ज़्यादा रोग नहीं माना जाता है। इन्हीं के द्वारा, मतलब जब हम शरीर में चिकित्सा देते हैं तो बुखार आ जाता है। क्या विधि महाराज, सपोज कोई बुजुर्ग हैं, श्वास की बीमारी है या कुछ हड्डियों की, तो किस तरीके से आप ट्रीटमेंट देते हैं? कोई भी रोग होता है तो मिट्टी पानी धूप हवा, जैसे पेट के ऊपर गीली मिट्टी रखा और आधा घंटे बाद मिट्टी हटाकर गुनगुने पानी का एनिमा लगवाया, फिर बोलते हैं कि आज अमरूद खाओ या पपीता खाओ या सेब खाओ। तो हमारी विधियों का, हमारी बात का वो पूर्णतः पालन करते हैं, तो उम्मीद यही होती है कि 10-12 दिन में अधिकतर रोग चले जाते हैं। तो महाराज अपने यहीं ठहराते हैं आप पेशेंट को? नहीं, आने जाने वाले भी होते हैं, और जो दूर के हैं जो किराए में नहीं रह सकते तो उनको मेरे अपने पास भी रहने की व्यवस्था है। क्या बोलना चाहेंगे आप आज निरोग्य होने के लिए? क्या आज आप मैसेज देना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि लोगों को अपना वास्तविक भोजन का ज्ञान हो, प्राकृतिक जीवन। जैसे पशु पक्षी बीमार हो जाते हैं तो खाना नहीं खाते, आराम करते हैं और धीरे धीरे स्वयं ही स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे मनुष्यों को भी चाहिए कि अपने जीवन शक्ति को पहचानें और कम से कम दवाई में या बिना किसी दवाई के भी ठीक होने की कला हम जो सिखाते हैं आकर सीखें। बिना किसी औषधि के हर व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बच्चे अधिक स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन दवाई के इंजेक्शन से और ज़्यादा हम बीमार हो जाते हैं। कोई बहुत लाचारी की बात अलग है, जब बुखार जितना तेज़ है अगर हम इंजेक्शन लगवा देते हैं तो उससे कई बार पोलियो हो जाता है, लकवा हो जाता है। तो हमारा अभियान है कि हमारे शरीर में जो स्वयं रोगों से लड़ने की शक्ति है, उस शक्ति को ही जगाया जाए, उसी
वो शक्ति जगती है सबसे ज़्यादा कम खाने से, उपवास करने से, फलाहार रसाहार उपवास इनके द्वारा ही अपने आप ठीक होता है। महाराज जी, युवाओं को भी आप किस तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं? कैसे आप पहुंचते हैं लोगों तक, या लोग आप तक कैसे पहुंचते हैं? मैं स्कूलों में न्योली संचालन दिखाता हूँ, हाथ पर चल के दिखाता हूँ, और इस तरह से आकर्षित होते हैं युवक। स्कूल में इंटर कॉलेज से लेकर प्राथमिक विद्यालय तक जहाँ भी अवसर मिलता है हम जाते रहते हैं, कार्यक्रम देते रहते हैं। महाराज, आपका यूट्यूब चैनल का किस पर है? पूरा थोड़ा विस्तृत परिचय देंगे आप? हमारा यूट्यूब चैनल में ये नाम है विनोद ब्रह्मचारी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। ऐसा सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। स्वामी रामदेव जी हमारे गुरु भाई ही हैं, पर मैं नेचुरोपैथी चिकित्सा करता हूँ, वो आयुर्वेदिक करते हैं। दोनों में इतना ही फर्क है। और ये देखिए, नेचुरल प्राकृतिक चिकित्सक है महाराज जी कई सालों से। आइए महाराज जी की कुटिया मेरे दाईं तरफ, और निरोग्य बनाए शरीर को मिट्टी, हवा, पानी, यानी बिना दवाई के महाराज ठीक करते। जो जाने का प्रयास कर रहा था, कई लोगों से बातचीत, कई रोगी मुझे यहाँ पर नज़र आए। यहीं पर सारी व्यवस्था है, बहुत खूबसूरत जगह है। काफ़ी बड़े यार्ड में महाराज जी का ये बनाया गया एक कुटिया है, जहाँ पर रहने की पूरी व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात, माँ गंगा भागीरथी के तट पर है ये सामने की तरफ बहुत खूबसूरत वर्णावत पर्वत। और प्रचार प्रसार भी करते महाराज कई जगह पर। जब जाते महाराज, यानी विनोद ब्रह्मचारी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक यूट्यूब पर हैं। कई लोगों को सेवा देते हैं, और जाने का प्रयास कर तो महाराज जी की कुटिया में किस तरीके से क्या है अंदर की ओर बताता हूँ आपको, और देंगे महाराज जानकारी। मैं कट नहीं कर रहा हूँ। कुटिया में जो कमरा है उसको दिखा सकता हूँ। बस हो गया महाराज, हो गया।